Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying in juxtamedullary nephrons, option A is vasa recta is prominent, option B loop of Henle is long, option C loop of Henle runs deep into the medulla and option D all of the above. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ nephrons. So if we talk about nephrons, they are the structural and functional unit of kidney and they have two part. कौन कौन सा पार्ट है? एक होता है रीनल टिब्यूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस. जो रीनल टिब्यूल होते हैं इसके फर्दर और कुछ पार्ट होते हैं जो शुरू होता है बोमन्स कैप्सूल्स which is a cup shaped structure and which run to a highly coiled structure which is called as proximal convoluted tubule. This PCT runs into a hairpin like structure which is called as Henle's loop. Henle's loop has two part, ascending part and descending part, which runs into a highly coiled structure called as DCT, distal convoluted tubule, and this DCT opens up into a straight duct like a structure which is called as collecting duct. तो ये हो गया नेफ्रॉन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर. अब अगर बात करें हम नेफ्रॉन्स के टाइप्स की तो नेफ्रॉन्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दो टाइप के होते हैं. अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो किडनी होता है उसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है उसका कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है उसका मेडुलर रीजन. जो बात करें कॉर्टेक्स की तो कॉर्टेक्स उसका कैसा रीजन है? कॉर्टेक्स उसका आउटर रीजन है. अगर हम बात करें मेडुला की तो मेडुला जो होता है इट इज द इनर रीजन. तो अब अगर हम बात करें लोकेशन के बेसिस पे नेफ्रॉन्स के टाइप की तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं लोकेशन के बेसिस पे प्राइमरी कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं. तो पहला जो होता है वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. नाम से ही पता चल रहा है कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहेगा किडनी के. तो अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की तो इसमें क्या होता है? इसमें जो लूप ऑफ हैनले है वो वेरी शॉर्ट होता है. इट इज वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड. और कहां तक एक्सटेंड करता है? एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला. यानी मेडुला में बहुत कम पहुंचता है. और अगर बात करें ऐसे कितने होते हैं? मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं. अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. तो अगर हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है? इसमें जो लूप ऑफ हैनले है वो कैसा होता है? इट इज वेरी लॉन्ग. इट इज वेरी लॉन्ग एंड और क्या होता है? एंड इट रन्स डीप इनटू द मेडुला रीजन. और ये मेडुला रीजन या मेडुलरी पिरामिड में अंदर तक जाता है. मेडुला रीजन. अगर हम बात करें आगे तो ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होगा? लूप ऑफ हैनले लॉन्ग होगा, सही है. लूप ऑफ हैनले डीप रन करेगा मेडुला के अंदर, ये भी सही है. पर वासा रेक्टा क्या प्रोमिनेंट होगा? तो व्हाट इज वासा रेक्टा? तो अगर बात करें वासा रेक्टा की तो जब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इन द स्ट्रक्चर there will be an efferent arteriole which will emerge from the glomerulus and form a fine capillary network around the renal tubule which is called as peritubular capillaries. और उसी का एक माइन्यूट वेसल होगा जो पैरेलली रन करेगा किसके? हैनलेज लूप के. और क्या बनाएगा? यू शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहते हैं वासा रेक्टा. तो क्या ऐसे में वासा रेक्टा भी प्रोमिनेंट होगा? So vasa recta will be prominent in juxtamedullary nephron but it will be absent or highly reduced in cortical nephron. The correct option will be option B, that is all of the above. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.